सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और यार ये इस प्लेलिस्ट की 27th वीडियो है। 27 वीडियो हम कवर कर चुके हैं अब तक इस CSS की प्लेलिस्ट में, जिसमें 20 वीडियोस में मैंने CSS सिखाई है और 10 प्रोजेक्ट्स बनवा रहा हूँ। काफ़ी मतलब ठीक ठाक प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत बेसिक नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है, मिड लेवल के काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं बनवा रहा हूँ सिर्फ HTML और CSS का यूज़ करके। चलो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बनाने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये वेबसाइट। मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नेविगेशन बार है ऊपर, इसको बनाएंगे। यहाँ पे एक मेन सेक्शन है, इसको बनाएंगे। यहाँ पे लिखा है वेलकम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये एक इमेज है जो बैकग्राउंड में है। और जब मैं इसको स्क्रॉल करूँ, यहाँ पे अबाउट अस का एक सेक्शन है, ये लिखा हुआ आ रहा है। और नीचे चलूँ मैं, यहाँ पे कार्ड्स है, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये बेसिकली कोर्सेज है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को। और नीचे कैंपस गैलरी है, ठीक है। सो ये कैंपस गैलरी बेसिकली जब मैं कर्सर लेके जाऊँगा, सो देखो ये जूम इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, ये देखेंगे। और उसके नीचे एक फॉर्म है जो यूनिवर्सिटी को कोई भी स्टूडेंट अगर चाहता है तो अपना नाम, ईमेल वगैरह भर के इनसे बेसिकली कनेक्ट कर सकता है। सो ये यहाँ पे एक फूटर है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बनाने वाले होंगे ये पर्टिकुलर वेब पेज, जो कि ऑलमोस्ट एक वेबसाइट की तरह ही है, बट मैं फिर क्लियर कर देता हूँ ये वेब पेज है, क्योंकि वेबसाइट होती है जिसमें ब्रेन होता है, जावास्क्रिप्ट होती है, ये वेब पेज है, सिंपल। सो चलो शुरू करते हैं इसको कोड। लेट्स स्टार्ट। सो फिर यार हमेशा की तरह आ गया हूँ मैं अपने VS कोड में, और मेरे पास यहाँ index.html है। और एक मिनट मैं ये बंद कर देता हूँ। index.html ये रही और stylesheet.css ये रही। CSS में मैंने कुछ नहीं लिखा है। index.html में मैंने बेसिक बॉयलर प्लेट जो होती है HTML कोड की वो ले लिए, और यहाँ पे बस मैंने टाइटल दे दिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं आशा करता हूँ इतना तो तुम लोग कर ही सकते हो, मुझे ये सब टाइप कराने की मतलब क्या ही ज़रूरत है, समझ रहे हो। सो इसलिए मैं टाइप नहीं कराता, मैं रेडीमेड एक कोड टेम्पलेट रखता हूँ। इसके अलावा यार मेरे पास यहाँ पे इमेजेस हैं, जैसे एक कॉलेज की एक इमेज है, ये मैंने जाके नॉर्मली मतलब गूगल से ले ली थी। और ये इमेज है, इसके बस मैंने रीनेम कर दिया था कैंपस 2, कैंपस 3, कैंपस 4, ताकि मतलब मुझको आसानी पड़े। सो रीनेम कर दिया था। ये कुछ खास नहीं है, बस मैंने गूगल से इमेज ले रखी है, ठीक है। और एक काम करता हूँ, मैं इसको साइड बाय साइड भी खोल लेता हूँ। लेफ्ट साइड में VS कोड खोल लेता हूँ, राइट साइड में मैं बेसिकली ब्राउज़र खोल लेता हूँ, ठीक है। हाँ, सो अभी ये ठीक है। सो मैं काम करता हूँ, इसको भी थोड़ा साइड खोल लेता हूँ। अभी परफेक्ट है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बॉडी में जाके जो नेविगेशन बार है उसको बनाऊँगा, ठीक है। सो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँगा, सिंपली लिखूँगा हेडर टैग, यानी कि ये जो हेडर होता है बेसिकली, जो हमारा नेविगेशन बार होता है, हेडर होता है, उसके अंदर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक H1 दे देता हूँ इस तरह से, ठीक है। और उससे पहले यार मैं एक काम और करता हूँ, इस हेडर की भी क्लास ले लेता हूँ। लेट्स से क्लास में ले लेता हूँ, नव बार ले लेता हूँ, ठीक है। नव बार ले ली मैंने यहाँ पे क्लास, और इस H1 के अंदर मैं लिख दूंगा यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। इस तरह से मैंने एक यहाँ पे देखो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखा हुआ आ गया है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपली एक टैग लूँगा, नेव टैग फॉर नेविगेशन बार। उसके बाद मैं यहाँ पे एक UL दूंगा और LI, इस तरह से मैं दे दूंगा LI। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपली दूंगा एक एंकर टैग href के अंदर मैं लेट्स से अभी हैश डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख दूंगा अबाउट। सो मैं लिख दूंगा यहाँ पे अबाउट, ठीक है। सो इस तरह से मैंने अबाउट लिख दिया। मैं काम करता हूँ, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि सबसे पहले अभी हम यार नेविगेशन बार बना रहे हैं, ठीक है। सो मेरा फोकस वही होगा, सबसे पहले उसका HTML कोड लिखूँ और उस पर CSS अप्लाई करें हम सिंपली, ठीक है। ये इस तरह से आ गया है। मेरा नेविगेशन बार का जो HTML का कोड है वो इतना आ चुका है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे ये भी चेंज कर दूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोर्सेज, क्योंकि ये कॉलेज की वेबसाइट होने वाली है, सो वो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ लिखूँगा क्या, गैलरी लिख देता हूँ, जिसमें कॉलेज कैंपस की ये लोग इमेज दिखा सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ क्या लिखूँगा, सिंपली कॉन्टैक्ट, ठीक है। सो ये मेरी कॉन्टैक्ट नहीं, कॉन्टैक्ट, अभी ठीक है। सो कॉन्टैक्ट आ गया यहाँ पे, परफेक्ट। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली मैं CSS लगाऊंगा इस पर, ठीक है। इतना मतलब काफ़ी है, इतना ठीक है, इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। नेविगेशन बार का HTML का कोड यही है, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं stylesheet.css पे यहाँ पे चलूँगा। हमेशा की तरह यार मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले जो मेरे ब्राउज़र का बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग है वो सब रिमूव कर दूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टार लूँगा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे मार्जिन दे दूँगा कितना, 0, और पैडिंग भी मैं दे दूंगा यहाँ पे, पैडिंग भी मैं 0 दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, बॉक्स साइजिंग भी दे दूंगा, बॉक्स साइजिंग, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ बॉर्डर बॉक्स। इस बेसिकली ये सिलेक्टर क्या कर रहा है, जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग है पूरे वेबसाइट का, पूरे वेब पेज का
जो ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग है उसको हम 0 कर रहे हैं, मतलब एक तरह से रीसेट कर रहे हैं, ग्लोबली रीसेट कर रहे हैं, सिंपल। उसके बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, अब मैं बॉडी पे टैग लगाऊंगा, ठीक है। सो मैं पूरी बॉडी पे अब यहाँ पे इस तरह से एज अ सिलेक्टर ले लेता हूँ उसको, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉन्ट फैमिली, इस तरह से फॉन्ट फैमिली। और क्या लिखूँ, एरियल वगैरह है यहाँ पे, एरियल, हाँ ये ठीक है, हाँ ये ठीक है, ये ले लेते हैं, ओके। सन्स सेरिफ वगैरह, एरियल वगैरह। और उसके बाद मैं यहाँ पे अगला क्या दूंगा, अगली लाइन हाइट दे दूंगा। बेसिकली लाइंस के बीच में थोड़ा गैप आ जाएगा, सो लाइन हाइट दे दूंगा। यहाँ पे लाइन हाइट में दे देता हूँ लेट्स से 1.6 दे देता हूँ, सो ठीक हो। सो देखो लाइन के बीच में गैप आ गया है वहाँ पे, ठीक है। सो मतलब ये इससे बेसिकली क्या होता है, कंफर्टेबली एक यूज़र रीड कर सकता है। और मैं बैकग्राउंड दे दूंगा यहाँ पे, पूरे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड इस तरह से बैकग्राउंड कर देता हूँ। और बैकग्राउंड का मैं यहाँ पे दे दूंगा सिंपली क्या, एक कोड होता है FA और FA, नहीं 3 बार FA, ये सो ये बेसिकली कोड होता है, ग्रे होता है, ये तुम लोग देख सकते हो RGB वगैरह। सो ये कलर कोड तुम ऑनलाइन जाके चेक भी कर सकते हो, मुझे याद है इसलिए मैंने डायरेक्टली डाल दिया है यहाँ पे। ये हल्का सा ग्रे इफेक्ट क्रिएट कर देगा बैकग्राउंड में। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या ले लूँगा, कलर ले लूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे कलर ले लूँगा और ब्लैक ले लूँ, या फिर थोड़ा सा एक काम करता हूँ, उसका भी मैं कोड ही लिख देता हूँ #333। सो इससे क्या होगा कि जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट कलर है, ब्लैक था ना वो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट कलर, तो ये हल्का सा थोड़ा सा सॉफ्टर हो गया है। ये देखो पूरा ब्लैक नहीं है, 1 मिनट, ये पूरा ब्लैक नहीं है बट हल्का सा सॉफ्ट सा हो गया है। सो ये एक चीज़ है, इतना हमने कर लिया। अब आते हैं एक्चुअल नेविगेशन बार पे। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेव बार इस तरह से ले लूँगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने कौन सी क्लास ली थी, यहाँ पे अगर मैं चलूँ index.html में, सो यहाँ पे मैंने क्लास ली थी नेवबार, ठीक है। सो वापस यहाँ पे आता हूँ मैं, नेवबार को इस तरह से सिलेक्टर ले लिया मैंने यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं डिस्प्ले कर देता हूँ फ्लेक्स, सो इससे मेरा हॉरिजॉन्टल लेआउट बन जाएगा, और जो बेसिकली इसके चिल्ड्रंस हैं यानी ये वो एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। सो आ गए। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, जस्टिफाई कंटेंट भी कर देता हूँ, स्पेस बिटवीन कर देता हूँ उसको, ठीक है, स्पेस बिटवीन में कर देता हूँ। और वो देखो वो आगे चले गए, लेफ्ट और राइट में अलाइन हो गए। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अलाइन आइटम करूँगा, अलाइन आइटम्स, और यहाँ पे मैं एक दे देता हूँ सेंटर। सो वो बेसिकली अलाइन आइटम सेंटर मैंने इसलिए किया है ताकि जो लोगो है वो वर्टिकली सेंटर हो जाए, सो इसलिए मैंने सिंपली ये कर दिया है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ मैं, पैडिंग क्योंकि घिचपिच हो रही है, देखना अभी पैडिंग दे देता हूँ मैं, यहाँ पे देता हूँ मैं 15 पिक्सल दे देता हूँ, 15 पिक्सल और 40 पिक्सल। सो अभी थोड़ी पैडिंग आ जाएगी, देखो मैं अगर इसको मैक्सिममाइज़ करके दिखाऊंगा, सो देखो पैडिंग आ गई है, ठीक है। और इतना मैंने किया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, थोड़ा सा ब्लूइश सा दूंगा, ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ ब्लू दे देता हूँ, या ये दे देता हूँ ब्लू वेलवेट, नहीं ये तो ठीक नहीं लग रहा मुझे। एक काम करता हूँ यार, मैं ना कोड मुझे याद है जो मैंने इस वेबसाइट को बनाते हुए, इस वीडियो को बनाने से पहले, क्योंकि मैंने ये वेब पेज बनाया था, सो वो मुझे कोड याद है, मैं वो कोड ही एज इट इज़ लिख देता हूँ, ठीक है। सो तुम्हें ये कोड धीरे धीरे काम करते करते हुए याद हो जाएंगे। सो मुझे तो हो गए हैं, सो मैं वही कोड कर रहा हूँ। सो उसका कुछ कोड ऐसे था 004 और उसके बाद 080, #004 और 080, ठीक है, ये था। और मैं टेक्स्ट कलर भी इसका वाइट कर देता हूँ। सो मैं यहाँ पे कलर लिखता हूँ, कलर, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली वाइट, सो वीट, ओके, ये भी चलेगा, नो इश्यूज़। सो काम करता हूँ यार, मैं इसको वाइट ही कर देता हूँ, मैं वीट नहीं कर रहा। सो ठीक है, अभी वो वाइट हो गया है। सो नेविगेशन बार के लिए इतना ही। और इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, हाँ देखो नेविगेशन बार के अंदर एक H1 थी, ठीक है, जो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो इस पर मैं CSS लगाऊंगा, ठीक है। सो मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा, डॉट नेव बार के अंदर एक H1 है, उसको एज अ सिलेक्टर ले लो, इसका ये मतलब है जो मैंने कोड लिखा अभी, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज़ दे दूँगा, फॉन्ट साइज़, और इसको बेसिकली हम क्या करेंगे, लेट्स से 24 पिक्सल में दे देता हूँ। सो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो क्योंकि यार ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है ये हमारा एक लोगो ही तो है, सो हमने इसको इस तरह से दे दिया, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं इसकी, ये जो हमारी ये जो UL लिस्ट है ना, ये इन पे CSS लगाते हैं। सो मैं फिर से वही करूँगा कि डॉट नेव बार के अंदर UL है, उसको एज अ सिलेक्टर ले लो, सिंपल। और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिस्ट स्टाइल कर दूँगा नन। सो इससे होगा क्या कि जो बुलेट्स थे वो चले गए, देखो यहाँ पे, करेक्ट। और उसके बाद मैं यहाँ पे वापस आऊँगा और यहाँ पे मैं लूँगा डिस्प्ले, और यहाँ पे मैं कर दूँगा फ्लेक्स। इससे क्या होगा, ये एक लाइन में आ जाएंगे, ये देखो एक लाइन में आ गए।
उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इन चारों के बीच में देखो अभी घिचपिच हो रही है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा गैप, और 20 पिक्सल का मैं इनके बीच में गैप ले लेता हूँ। सो देखो गैप आ गया है, परफेक्ट। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं देखो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ, सो देखो अभी वो चमकना बंद हो जाएंगे। सो मुझे इसका कलर वगैरह भी चेंज करना है इनका, ठीक है। सो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, इसके नीचे चलता हूँ यार, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नैवबार ले लेता हूँ, और उसके अंदर एक एंकर टैग है, उसको एज अ सिलेक्टर ले लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कलर ही चेंज करता हूँ, कलर दे देता हूँ मैं वाइट, ताकि एटलीस्ट दिखाई तो दे। वो अभी तो दिखाई नहीं दे रहा था, देखो अभी वो दिखाई देने लग गए हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन कर दूंगा, यहाँ पे नन, ठीक है। इससे क्या होगा, डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन हट जाएगी, ये देखो हट चुकी है। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक चीज़ लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बोल्ड भी कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फॉन्ट वेट, और मैं इसको कर दूंगा बोल्ड। तो ये थोड़े से भारी भरकम से हो जाएंगे, देखो बोल्ड हो गए हैं, परफेक्ट हो गया। एक चीज़ ये हो गई है। और एक चीज़ हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, होवर इफेक्ट और क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे अगर लेके जा रहा हूँ, सो देखो यहाँ पे अभी कुछ भी चेंज नहीं है, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। एक होवर इफेक्ट क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डॉट नैवबार में इस तरह से लिखूँगा, डॉट नैवबार, और उसके बाद मैं A:, और मैं यहाँ पे होवर डालता हूँ, ठीक है। इस तरह से होवर जब मैंने दिया यहाँ पर, और यहाँ पे मैं लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कलर दे दूँ और मैं येलो कर दूँ, येलो। सो इससे क्या होगा कि जब भी मैं होवर करूँगा सो उसका कलर येलो हो जाएगा, देखो हो रहा है। एक और चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, हम यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन भी डाल सकते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन। और अगर मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दूँ, सो अभी तुम लोग देखोगे कि कलर तो येलो होगा ही, पर टेक्स्ट डेकोरेशन वो एक अंडरलाइन भी आ जाएगी, साथ में अंडरलाइन आ रही है ना। सो ये भी काइंड ऑफ एक यार होवर क्रिएट करने का एक प्रॉपर्टी या वैल्यूज़ हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट कि तुम्हें कैसे अच्छा लग रहा है, तुम उस हिसाब से कर सकते हो। सो नेविगेशन बार फाइनली अगर मैं इसको मैक्सिमाइज़ करूँ, सो नेविगेशन बार मेरी तैयार है। यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखा हुआ आ रहा है, अबाउट कोर्सेज येलो, आई मीन अबाउट कोर्सेज, गैलरी, कॉन्टैक्ट, और एक येलोइश जो होवर करने पे हो रहा है ना, वो भी आ रहा है, ठीक है। सो नेविगेशन बार तुम्हारी की रेडी है। अब बात करते हैं हम किसकी, अगले जो हमारा हीरो सेक्शन होता है उसकी। सो यार अब यहाँ पे बनाते हैं हम एक हीरो सेक्शन, मतलब जो इमेज आ रही थी ना यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी की, सो उसका कोड करते हैं। सो उसके लिए मैं वापस index.html पे चलता हूँ, ये मेरा हेडर का पार्ट है, इसको मैं नीचे जब जाऊँगा यहाँ पे, सो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ जिसका नाम है सेक्शन। सेक्शन में इस तरह से लिखूंगा यहाँ पे SECT सेक्शन, ठीक है। सेक्शन मैंने इस तरह से लिखा। उसके बाद मैं इसकी एक क्लास भी ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे CSS तो लगानी है ना। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ हीरो क्लास, ठीक है। इसकी हीरो क्लास ले लेते हैं, आइडियली हम यही लेते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, H1 लूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दूँगा मैं वेलकम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। इस तरह से मैं लिख दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, P, और P पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम्पावरिंग स्टूडेंट्स फॉर ए ब्राइटर फ्यूचर, है ना, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। और मैं विंडोज़ दबा के जब डॉट दबाऊंगा, सो मेरा एक स्टार चाहिए मुझे, सो मैं ये ले लेता हूँ, परफेक्ट। सो मेरा एक ये चीज़ भी आ गई है, एक पैराग्राफ आ गया, एम्पावरिंग स्टूडेंट्स की स्पेलिंग गलत है, STUDENTS, स्टूडेंट्स फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर, है ना। और मैं इसको भी यहाँ पे कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है, परफेक्ट। हीरो सेक्शन मेरा इतना तैयार है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता एक इमेज चाहिए, बस हमें इसके पीछे चाहिए, ठीक है। stylesheet.css पे अपने वापस चलता हूँ, और मैं यहाँ पे वो जो हीरो है ना, जो हमारी क्लास थी, सो उस पर मैं CSS लगाता हूँ। सबसे पहले तो मुझे इमेज ही चाहिए होगी बैकग्राउंड में। सो मैं इसके नीचे चलता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट हीरो, इस तरह से ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। मैं यहाँ पे दूंगा बैकग्राउंड इस तरह से दे दूंगा, और मैं यहाँ पे लिखूंगा URL इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे वो मैं एक बार इमेज देख लेता हूँ, इमेज का नाम क्या था उसका, कॉलेज था ना, हाँ, college.jpg, ओके। सो मैं उसका नाम यहाँ पे दे दूंगा, यहाँ पे मैं डबल कोट्स लेता हूँ इस तरह से, college.jpg। सो तुम लोग देखोगे कि इमेज आ जाएगी मेरी यहाँ पे, ओके। हाँ, इमेज बैकग्राउंड में तो आ रही है इमेज, एक काम करता हूँ मैं देख लेता हूँ इसको, college.jpg आ रहा है, हाँ हाँ ठीक है, आ रही है। और इसको अभी हम सही कर देंगे, क्योंकि इमेज लगा देता है इसको। अभी हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं इतना तो लिख दिया ना मैंने, कॉलेज बैकग्राउंड कॉलेज, और इसके बाद मैं यहाँ पे बैकग्राउंड के आगे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं नो हाइफन रिपीट भी कर देता हूँ इसको, साइड बाय साइड अगर मैं खोलूँ। सो तुम लोग देखोगे नो हाइफन रिपीट कर दिया। और उसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, सेंटर कर देता हूँ, सेंटर। और इसके बाद लिख देता हूँ मैं यहाँ पे
सेंटर स्लैश कवर, इस तरह से मैं लिखूँगा, ठीक है। सो वो बेसिकली क्या है, वो कवर करने लगेगा। अब एक काम करता हूँ, इस इमेज की हाइट भी दे देता हूँ कुछ, क्योंकि ये कट रही है। सो मैं हाइट दे देता हूँ, उसकी कितनी दे देता हूँ, 350 पिक्सल दे देता हूँ, नहीं 250 नहीं, 350 दे देता हूँ, 350। सो वो आ चुकी है 350 पिक्सल। उसके बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डिस्प्ले फ्लेक्स भी दे देता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, बेसिकली सेंटरिंग के लिए फ्लेक्स यूज़ कर लूँगा, मतलब ये सेंटर में लाने के लिए परफेक्ट हो गया। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलम लिख देते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन, और ये कर दिया कॉलम। हेडिंग और सब टाइटल बेसिकली वर्टिकली अलाइन हो जाएंगे। ये देखो अगर मैं इसको दिखाऊं, सो मेरी जो हेडिंग है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ऊप्स सॉरी गलत, ओके। सो इसको देखो, हेडिंग और जो सब टाइटल है वो वर्टिकली अलाइन हो गए हैं यहाँ पे। सो ओके, मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ वापस, और यहाँ पे मैं जाके क्या करता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट भी कर देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सेंटर कर दूंगा, सेंटर। इससे क्या होगा कि वर्टिकल सेंटर करेगा कंटेंट को, ठीक है। सो ये वर्टिकली सेंटर कर रहा है कंटेंट को, ये देखो, ये देखो वर्टिकली कंटेंट सेंटर में आ गया है, ये देखो ये वाला, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा यार, यहाँ पे मैं अलाइन आइटम्स भी कर दूंगा, क्योंकि मुझे सेंटर में लेके आना है ना उनको। ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये देखो सेंटर में आ गए। और इसका कलर वगैरह भी चेंज करेंगे। कलर एक काम करता हूँ यार, कलर दे देता हूँ मैं यहाँ पे वाइट, एटलीस्ट चमके तो सही वो, वीट नहीं वाइट। अब वो चमकेंगे नहीं, दिखेंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा। सो अभी देखो, अभी चमक रहे हैं, है ना, परफेक्ट हो गया। अभी बढ़िया लग रहा है एकदम। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं टेक्स्ट अलाइन और कर देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पोजीशन कर देता हूँ रिलेटिव, ठीक है। सो पोजीशन मैंने बेसिकली रिलेटिव इसलिए की है क्योंकि मुझे एक ओवरले क्रिएट करना है, तो उससे पहले मैंने यहाँ पे जो पेरेंट है उसको रिलेटिव बना दिया है। सो ठीक है। और एक काम करता हूँ, मैं इसको दिखा भी देता हूँ अभी कैसी लग रही है ये देखो, अभी थोड़ी ठीक सी लग रही है ना, इमेज भी परफेक्ट आ गई है। और वेलकम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी एम्पावरिंग स्टूडेंट्स फॉर ब्राइटर फ्यूचर, ये सब लिखा हुआ आ गया है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक ओवरले क्रिएट करेंगे, यानी ये जो इमेज है और ये जो टेक्स्ट है ना, इस पे हम एक ओवरले क्रिएट करेंगे ताकि जो ये टेक्स्ट है ये काफ़ी ज़्यादा रीडेबल लगे, ठीक है। सो मैं अब इसके नीचे यहाँ पे आता हूँ, और मैं यहाँ पे डॉट हीरो जो मेरी क्लास से उसको ले लेता हूँ, और कोलन कोलन एक बिफोर ले लेता हूँ, बिफोर, परफेक्ट। और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करूँगा मैं। सो यहाँ पे दे दूंगा मैं, सबसे पहले दूंगा मैं कंटेंट इस तरह से, और कंटेंट में ब्लैंक दे देता हूँ क्योंकि मुझे एक सूडो एलिमेंट क्रिएट करना है। सो उसके लिए मुझे कंटेंट ब्लैंक देना पड़ेगा, ओके। और मैं यहाँ पे पोजीशन भी अब दे देता हूँ, पोजीशन कोई वैल्यू दे देता हूँ मैं एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट क्यों दिए मैंने, जो पेरेंट है ना इसका, जो ऊपर है डॉट हीरो, सो उसकी रिलेटिव पोजीशन से ये एब्सोल्यूट सेट हो जाएगा। सो ये कर दिया हमने। टॉप कर देते हैं हम यहाँ पे कितना, 0। इसका मतलब है कि जो कवर है वो टॉप से स्टार्ट करूं, और लेफ्ट भी कर देता हूं मैं यहाँ पे 0, ओके। सो ओके सॉरी, ओके या 0। सो बेसिकली कवर लेफ्ट से स्टार्ट करूं, और विड्थ में 100% दे दूंगा, यानी फुल विड्थ दे दूंगा, 100% में दे दूंगा इसको इस तरह से, 100% में दे दूंगा इस तरह से। और उसके बाद मैं हाइट भी 100% दे दूंगा, HEIGHT 100%, 100% दे दिया। और बैकग्राउंड में दे देता हूँ, बैकग्राउंड समथिंग RGBA दे देते हैं, RGBA दे देते हैं। इसकी वैल्यू लूँगा मैं 0, और उसके बाद मैं यहाँ पे भी 0 ले लेता हूँ, यहाँ पे भी 0 ले लेता हूँ। और ये जो लास्ट में वैल्यू है इसको मैं क्या लूँगा, इसको मैं लूँगा 0.5। बेसिकली 50% ट्रांसपेरेंट ब्लैक शैडो यूज हो जाएगा। ये देखो, ये एक ब्लैक शैडो इफेक्ट क्रिएट हो गया है। इमेज थोड़ी डार्क सी हो गई है, देख रहे हो, डार्क सी हल्की सी हो गई है। अगर मैं इसको हटाऊं ना यहाँ से, देखो अभी मैं इसको अगर हटा दूं यहाँ से, तो देखो इमेज अच्छे से चमक रही है। लेकिन अगर मैं उसको वापस लेके आऊँ, सो इमेज बैकग्राउंड में थोड़ी डार्क सी हो गई है। एक ट्रांसपेरेंट ब्लैक क्रिएट करने के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ क्या दूंगा, उसके बाद मैं Z इंडेक्स भी दे देता हूँ, Z इंडेक्स इस तरह से, और उसको कर दूंगा मैं क्या, 0। सो इससे क्या होगा, हम इमेज को बोल रहे हैं कि टेक्स्ट के पीछे रहो, ठीक है। टेक्स्ट के पीछे रहने के लिए लोअर Z इंडेक्स यूज किया है हमने, सिंपल। यानी Z इंडेक्स बेसिकली क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, पोजीशन से ओवरले को बैकग्राउंड के ऊपर और टेक्स्ट के नीचे रख रहे हैं, सिंपल ये कर रहे हैं हम। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे H1 ये जो हेडिंग है ना, इस पे टेक्स्ट, इस पे CSS लगा लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हीरो लिखता हूँ इस तरह से, और उसके अंदर एक H1 है, इस तरह से मैं लूँगा। और फॉन्ट साइज में दे देता हूँ यहाँ पे 50 पिक्सल दे देता हूँ, 50 पिक्सल दे दिया, बड़ा हो गया।
अरे क्या लिखा है, यूएनजी यूनिवर्सिटी, ये तो कुछ गलत है यार। अच्छा नहीं नहीं ठीक है, वो दिखने में ऐसा लग रहा है बट वो लिखा यूनिवर्सिटी ही है। ठीक है ठीक है। और मैं कंफ्यूज हो गया ये क्या है। और फॉन्ट साइज, उसके बाद फॉन्ट वेट ले लेते हैं। फॉन्ट वेट क्या लूँगा मैं, बोल्ड ले लेता हूँ ताकि ये थोड़ा भारी भरकम दिखे। ओके, बोल्ड हो गया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लूँगा, मार्जिन ले लूँगा बॉटम से। मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल ले लेता हूँ। 15 पिक्सल आ गया है बॉटम से, देखो मार्जिन। और उसके बाद पोजीशन ले लेते हैं। पोजीशन रिलेटिव ले लेता हूँ, रिलेटिव। देखो अभी वो बेसिकली क्या हो रहा है, ये इंश्योर कर रहा है कि अब ओवरले हो। ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, जेड इंडेक्स दे दूंगा। कितना, इसकी वैल्यू दे देता हूँ मैं 2। तो इससे क्या होगा कि हेडिंग, जो मेरी हेडिंग है वो विजिबल सी रहेगी काफ़ी। और उसके बाद मैं यहाँ पे कलर दे दूंगा, कलर कोड देता हूँ सिंपल #FFF। अभी ठीक है, मतलब थोड़ा वाइट कलर का कंट्रास्ट विद डार्क ओवरले, कुछ इस तरह से ये जो कलर कोड है काम करता है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टेक्स्ट शेडो दे दूंगा। टेक्स्ट शेडो क्या करूँगा मैं, यहाँ से सबसे पहले 0 उसकी वैल्यू दूंगा। उसके बाद 4 पिक्सल, उसके बाद 12 पिक्सल, और उसके 112 नहीं यार, 12 क्या कर रहा हूँ मैं, 12 पिक्सल। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक RGBA दे दूँगा, RGBA दे दूँगा। और RGBA मैं दे दूँगा यहाँ पे 0, और यहाँ पे भी मैं दे दूँगा 0, और यहाँ पे भी मैं दे दूँगा 0। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या दूँगा 0.6, ताकि ये जो टेक्स्ट है ना, इसमें थोड़ा डेप्थ देने के लिए हमने बेसिकली जो एक्स एक्सेस की ऑफसेट है वो 0 रखी, वाई एक्सेस की ऑफसेट 0 रखी, और 4 पिक्सल ये रखा। सो इससे टेक्स्ट शेडो क्रिएट हो रहा है। अब एक काम करता हूँ, जैसे हमने इस हेडिंग के लिए किया है, सिमिलर सी चीज़ हम इस पी के लिए भी कर देते हैं। ये जो पी है ना, ये जो पी है, ये नीचे एम्पावरिंग स्टूडेंट्स फॉर ब्राइटर फ्यूचर, सो इस पर भी हम CSS लगा देते हैं। अब मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हीरो पी इस तरह से करूँगा मैं। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लूँगा, फॉन्ट साइज इस तरह से ले लिया, और 24 पिक्सल में ले लेता हूँ। ठीक है। और तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, देखो बड़ा हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लूँगा, कलर ले लेता हूँ सबसे पहले, तो थोड़ा #FFFF वाइट सा, थोड़ा मतलब शेड आ जाए उसका। इसका कलर ले लिया मैंने वाइट। और उसके बाद मैं यहाँ क्या लूँगा, फॉन्ट वेट भी ले लेता हूँ। फॉन्ट वेट में ले लेता हूँ कितना, 500 ले लेता हूँ। तो हो गया वो। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पोजीशन भी लिख देता हूँ, पोजीशन रिलेटिव कर देता हूँ। देखो उसका कलर चेंज हो गया है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक काम और कर देता हूँ, मैं सबटाइटल को भी ओवरले कराना चाहता हूँ। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जेड इंडेक्स दूंगा, जेड इंडेक्स, और उसकी वैल्यू दे दूंगा मैं 2। सो ओवरले हो जाएगा। उसके बाद यार यहाँ पे मैं भी टेक्स्ट शेडो क्रिएट कर सकता हूँ। एक काम करता हूँ, ये ऊपर से इसको ना तो कॉपी कर लेता हूँ, और ये यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो इसकी वैल्यू थोड़ी कम कर देता हूँ, लेट्स से 0.5 कर देता हूँ। थोड़ा कम शेडो आएगा कंपेयर टू जो ये हेडिंग है ना इसके ऊपर, उससे कंपेयर करने पे। ठीक है। सो मेरा कलर हो गया, और जेड इंडेक्स हो गया, टेक्स्ट शेडो भी हो गया। इतना इनफ है। सो एक काम करता हूँ, उसको मैक्सिममाइज़ करके एक बार देख लेता हूँ क्या परफेक्ट आ रहा है। देखो मेरी नेविगेशन बार भी परफेक्ट हो गई है, और मेरा जो ये वाला हीरो पार्ट है, जो बेसिकली जिसमें हमने वेलकम टू दिल्ली और ये इमेज ली है, सो ये भी परफेक्टली अभी आ रहा है। ठीक है। सो इसके बाद क्या करते हैं, अबाउट अस वगैरह जो सेक्शन है उसका HTML कोड कर लेते हैं। चलो मैं चलता हूँ फिर HTML पे और करते हैं। ओके सो यार अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक और सेक्शन लूँगा। यहाँ पे इस तरह से सेक्शन ले लिया मैंने, क्योंकि वो अपने आप में एक सेक्शन होगा। इसकी मैं सबसे पहले तो क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ID दे देता हूँ, ID। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अबाउट, और उसकी एक क्लास भी दे देता हूँ, उसको भी मैं अबाउट कर देता हूँ। ठीक है। मैंने इस सेक्शन की क्लास दे दी है और ID दे दी है, अभी इसके अलावा कुछ नहीं किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक H2 लूँगा इस तरह से, और H2 के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा अबाउट अस। सो मेरा जो अबाउट अस है वो आ जाएगा, देखो ये अबाउट अस आ गया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे जाऊँगा, यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ ले लूँगा, पैराग्राफ टैग। इसमें बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ कुछ लिख सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं गूगल पे अगर चलूँ यहाँ पे तो कोई भी कॉलेज ले लेता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी टैगलाइंस ऑल। इस तरह से अगर मैं ऑक लिखा आ गया ऑल, इस तरह से अगर मैं ले लूँ, सो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोल रहे हैं हम, एक्चुअल जो बेसिकली जो टैगलाइन है वहीं से ले लेंगे, अगर इनके पास हो गया। आई थिंक होनी तो चाहिए यार, इनके पास कोई टैगलाइन नहीं है क्या, अजीब है, कुछ तो होना चाहिए। काम करता हूँ यहाँ से कुछ भी ले लेता हूँ यार,
एस्टैब्लिश, ठीक है। ये ले लेते हैं, है ना, ये ले लेते हैं, ये टेक्स्ट ले लेते हैं, कोड में डाल देते हैं एज इट इज़। अब मैं कहाँ लिखने बैठूंगा, ये ले लिया। ओप्स, वो क्या कॉपी नहीं हुआ है ये? ओके, ये आ गया यहाँ पे। और मैं एक और ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या लूँगा, यहाँ पे मैं बी आर और एक बी आर ब्रेक लाइन टैग ले लूँगा। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ यार, मैं ना पी टैग के अंदर ही ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे ना बेसिकली क्या है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट इसको करता हूँ मैं इस तरह से। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया और मैं यहाँ पे ले लूँगा ब्रेक लाइन और इसके अंदर ही लगा दूंगा मैं, क्योंकि मैं दो दो पी टैग क्यों ही लूँ, एक ही में काम कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ, ये इतना पार्ट ले लेता हूँ, सिंपल हो गया मेरा। मैं यहाँ पे चलता हूँ और देखो अभी मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे कुछ कुछ तो लिखा हुआ आ गया है। देखो टेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट जो मेन चीज़ें सिखाना वो हमें CSS सीखना है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरह से, राइट क्लिक करके इसको भी जब मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा सो वो भी लिखा हुआ आ जाएगा। अगर मैं इसको मैक्सिममाइज़ करूँ, एक काम करता हूँ, इसको तो बंद ही कर देता हूँ। सो देखो कुछ तो कंटेंट मुझे मिल गया है यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो इतना मेरा परफेक्ट है, इतना मेरा जो एक अबाउट सेक्शन है वो बन गया है। अब मैं स्टाइल शीट डॉट CSS पे अगर वापस चलूँ यहाँ पे, और उसके बाद हम जो मेरा ये अबाउट सेक्शन बना है ना, इस पे हम CSS लगाते हैं अब, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। पहले हम HTML का कोड देख लेते हैं और उसके बाद हम CSS का कोड देख लेते हैं यहाँ पे। और मैं ये यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 87 लाइन से, परफेक्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट अबाउट, इस तरह से, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। जो ये अबाउट है ना, ये क्लास नेम मैंने अबाउट ही लिया था वहाँ पे, सो मैं डॉट का यूज़ करके वो कर रहा हूँ। और पैडिंग में यहाँ पे दे देता हूँ, पैडिंग 40 पिक्सल दे देता हूँ यार, यहाँ पे 40 पिक्सल दे देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, टेक्स्ट अलाइन सेंटर में कर देते हैं सबसे पहली बात तो इसको, जो ये टेक्स्ट है, ताकि ये सेंटर में आए। देखो वो सेंटर में आ जाएगा, आ रहा है, परफेक्ट। एक्चुअली मुझे चाहिए भी वही, तो इसलिए मैंने उसको सेंटर कर दिया। बैकग्राउंड में दे दूंगा क्या कलर है, बैकग्राउंड में दे दूंगा क्या, यहाँ पे दे दूंगा मैं #FFF। सो इससे क्या होगा, वाइट बैकग्राउंड आ जाएगा उसका। दिखाता हूँ मैं, ये देखो परफेक्ट है, इतना ही मुझे चाहिए था। सो अबाउट के लिए ये इतना परफेक्ट है। अब एक काम करते हैं, ये जो हेडिंग 2 है ना, इस पे हम CSS लगा लेते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, डॉट अबाउट और H2, यानी अबाउट के अंदर एक H2 है, उस पर CSS लगाओ। क्या लगाओ, सबसे पहले तो मार्जिन बॉटम नीचे से थोड़ा 15 पिक्सल का मैं मार्जिन ले लूँगा, तो देखो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, वो उठ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कलर ले लूँगा, कलर। और कलर में ले लेता हूँ जो साइट का थीम कलर है, ब्लूइश सा ना थोड़ा, ये वाला कलर। एक काम करता हूँ, मैं बैकग्राउंड ये ले लेता हूँ मैं, ये सिमिलर सा, क्योंकि मैं वही तो अच्छा लगेगा ना, वो हमारी वेबसाइट का जो कलर होना चाहिए वो सेम ही होना चाहिए। सो ये देखो, अभी अगर मैं इसको मैक्सिममाइज़ करके देखूँ, सो अभी ठीक लग रहा है, जो हमारे नेविगेशन बार का कलर है सिमिलर सा कलर है। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। सो इतना तो हो गया ये, है ना, इतना तो हो गया, मतलब हमने एक और सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। सो यार इस तरह से हमने फिर एक और सेक्शन कंप्लीट कर लिया है अपना। अब चलते हैं हम कहाँ, कोर्स वगैरह जो कोर्सेज थे। सो फिर वापस चलता हूँ मैं अपने index.html में, और अब यहाँ पे यार मैं एक और सेक्शन बनाऊँगा। मैं इसको एक काम करता हूँ, मैक्सिममाइज़ कर देता हूँ, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे यार एक और सेक्शन बनाऊँगा जिसका नाम होगा कोर्सेज़। सो यहाँ पे हम कोर्सेज़ की जानकारी दे रहे हैं अपनी वेबसाइट में, सेक्शन बनाऊँगा और इसकी आईडी भी मैं ले लूँगा। यहाँ पे क्या ले लूँगा, आईडी में ले लूँगा, लेट्स से कोर्सेज़ ले लेता हूँ, COUR कोर्सेज़। और नहीं कैपिटल नहीं, मुझे स्मॉल चाहिए। और उसकी क्लास भी मैं ले लेता हूँ, क्लास भी ले लेता हूँ मैं, कोर्सेज़, परफेक्ट। ये मैंने इस तरह से क्लास ले ली और इस तरह से मैंने उसकी आईडी भी ले ली। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक H2 ले लेता हूँ। H2 के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आवर कोर्सेज, इस तरह से। और मैं काम करता हूँ, मैं इसको साइड बाय साइड खोल भी लेता हूँ। सो एक मिनट, अभी वो रिलोड हो रही है। ठीक है, अभी आ गई। सो यहाँ पे आवर कोर्सेज लिखा हुआ आ गया, उसके नीचे एक अलग सेक्शन में। सो उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डिव क्रिएट करूँगा। 3-4 डिव थे ना मेरे, सो मैं डिव क्रिएट करूँगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इस तरह से ले लेता हूँ डिव, और डिव की भी मैं अपनी एक क्लास दे दूँगा। क्लास बेसिकली हमें कंटेनर ही क्रिएट कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पे क्लास ले लेता हूँ, क्या, कोर्स ले लेता हूँ, सिंपल कोर्स। ओके, मैं इसको इस तरह से खोल लेता हूँ और बंद कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक स्ट्रॉन्ग टैग लूँगा, यानी जो थोड़ा बोल्ड होता है ना, स्ट्रॉन्ग टैग लूँगा इस तरह से। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर साइंस, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस ये कॉलेज एक कोर्स प्रोवाइड कर देता है कंप्यूटर साइंस नाम का, ठीक है। सो एक चीज़ ये हो गई है। उसके बाद हम यहाँ क्या कर सकते हैं,
उसके बाद हम यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस के बेस्ट कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, ये वो। सो इस तरह से मैं लिख देता हूँ, लेट्स से लर्न प्रोग्रामिंग एआई डेटा साइंस विद आवर कॉलेज। इस तरह से मैं लिख देता हूँ। आइडियली ये बड़ा भी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसमें अपने हिसाब से तुम लोग लिख सकते हो, बट फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही कर रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, ये इतना ठीक है। सो डिव क्लास कोर्स हो गई। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं एक और सेम सी चीज़ ले लेता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, इस तरह से, ठीक है। सो यहाँ पे हम 4 बार ले लेते हैं, क्योंकि मैंने वो वेबसाइट जो दिखाई थी उसमें 4 बार ले रखा था। सो मैं सिंपली यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा। सो मैं एक काम करता हूँ, इसको दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं इसका जो कोड है ना वो बारी बारी से चेंज कर दूंगा। क्लास तो हम कोर्स ही रखेंगे, राइट। लेकिन यहाँ कंप्यूटर साइंस की जगह मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी कर दी मैंने यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा नीचे कंप्यूटर साइंस की जगह लेट्स से 1 2 3। ओके, तो मुझे एक और लेना पड़ेगा यार, यहाँ पे मुझे यहाँ पे टोटल 4 चाहिए ना। हाँ ठीक है, अभी 4 चाहिए मुझे। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपली सबसे पहले कंप्यूटर साइंस का हो गया है मेरा, और कंप्यूटर साइंस के बाद मेरी बायोटेक्नोलॉजी हो गई है। इसको मैं काम करता हूँ, मैं सीरीज़ के अकॉर्डिंग इसको अलाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको बायोटेक्नोलॉजी कर देता हूँ। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह से कर देता हूँ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और बायोटेक्नोलॉजी हो गई। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं फाइन आर्ट्स कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ फाइन आर्ट्स। सो ये कुछ बेसिकली मतलब कोर्सेज है जो प्रोवाइड करता है। लर्न फाइन आर्ट्स में यहाँ पे कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा बहुत चेंज कर देता है, मैं इतना नहीं कर रहा यार, मतलब ठीक है ना, तुम लोग अपने हिसाब से कर लेना फाइन आर्ट्स। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लर्न बायोटेक्नोलॉजी कर दूंगा। इस तरह से मैं इसको हटा देता हूँ, लर्न बायोटेक्नोलॉजी। और यहाँ पे मैं लर्न बिजनेस कर देता हूँ, अभी परफेक्ट है। सो हालांकि डेटा साइंस ठीक है, हाँ मतलब इतना परफेक्ट है यार। मुझे तो CSS पे ध्यान देना है ना, मुझे इस पे ध्यान थोड़ी देना है कि यहाँ पे क्या लिखा है। ये कंटेंट तो तुम अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। तो मेरा सेक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मेरा सेक्शन बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हुआ था और वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा था, ठीक है। काम करता हूँ, राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी कर दूंगा। सो अभी ये अच्छे से दिखने लग जाएगा, परफेक्ट है। मैं इसको साइड में खोल लेता हूँ। अब मैं कहाँ पे चलता हूँ, मैं चलता हूँ stylesheet.css में। सो यहाँ पे आईडी क्या ले ली थी और क्लास क्या ले ली थी हमने, कोर्सेज। और अंदर डिव की आईडी क्या थी, कोर्स। सो उसी का यूज़ करके हम क्या कर रहे होंगे, उसी का यूज़ करके बेसिकली हम इन पर्टिकुलर कोर्सेज पे CSS अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। सो चलो बढ़ते हैं हम अपनी CSS की तरफ। यहाँ पे आ जाऊँ मैं। सो यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपनी CSS फाइल में और नीचे चलूँगा मैं यहाँ पे। सो नीचे चलने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले जो मैं मेरी जो मेन जो मेरी क्लास थी उसका नाम था डॉट कोर्सेज, मेरा मतलब कोर्सेज उसका नाम था। तो मैंने डॉट का यूज़ करके उसको एज अ सिलेक्टर ले लिया। यहाँ पे सबसे पहले दूंगा यार मैं पैडिंग इन चारों के आपस में, ठीक है। सो इसमें सेक्शन स्पेसिंग क्रिएट हो जाएगी। सो मैं 40 पिक्सल दे देता हूँ यहाँ पे, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे दे दूंगा बैकग्राउंड थोड़ा लाइट ब्लू दे दूंगा मैं। सो लाइट ब्लू मतलब कि ये कोड कैसा रहेगा, 1 मिनट में देख लेता हूँ। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं वही दे देता हूँ जो मेरा कोड मैंने यूज़ किया हुआ था, SF4F9 और FF। ये थोड़ा लाइट ब्लू बैकग्राउंड क्रिएट करता है, ये कोड तुम्हें याद हो जाएंगे। सो F9 आएगा यार, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, F4। उसके बाद मैं यार यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ, इसका मैं सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। सो ये जो पार्ट है ना वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा। देखो मैं इसको मैक्सिममाइज करके दिखाता हूँ। सो वो सेंटर में आ गया है, परफेक्ट हो गया। और उसके बाद इतना मतलब ठीक है, जो मेन CSS है मेरी उसके लिए ठीक है। सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पूरे को इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। पर मैंने क्या किया है यार, मैंने शायद वो डिव लिया नहीं है क्या वहाँ पे। मैंने यहाँ पे नहीं लिया है वो डिव। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो कोर्सेज है ना, ये कोर्सेज, इसके नीचे मैं डिव ले लेता हूँ। इस तरह से डिव ले लिया और मैं यहाँ पे इसके क्लास दूंगा, क्या दूंगा, क्लास में दे देता हूँ लेट्स से इसके कोर्स हाइफन लिस्ट देता हूँ, क्योंकि ये मतलब पूरी लिस्ट है ना ये। सो कोर्स हाइफन लिस्ट में इस तरह से देता हूँ। और मैं ये डिव यहाँ से कंट्रोल X करूँगा और इसको सबसे नीचे ले जाता हूँ। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पूरा कंटेनर क्रिएट कर रहा हूँ एक, ताकि उस पूरे कंटेनर पे मैं CSS अप्लाई कर सकूँ। हाँ ये थोड़ा मतलब अब ठीक लग रहा है मुझे, हाँ तो थोड़ा मुझे अब ये ठीक लग रहा है। सो अब ये जो मैंने क्लास बनाई है ना कोर्स लिस्ट, सो इस कोर्स लिस्ट पे हम CSS लगा सकते हैं यहाँ पे।
बेसिकली क्या होगा, हम जो ये हमारे कार्ड बनेंगे ना, सो उनको ग्रिड लेआउट हम बना सकते हैं उसकी, और हम मिनिमम विड्थ सेट करेंगे और वो सब करेंगे हम। सो एक काम करते हैं, मैं करके दिखाता हूँ। सो मैं लेट्स स्टे यहाँ पे लिखता हूँ मैं कोर्स और लिस्ट, इस तरह से मैं कर देता हूँ कोर्स लिस्ट। काम करता हूँ मैं यहाँ पे, क्या ये दिया है ना मैंने कोर्स लिस्ट, हाँ ये दिया कोर्स हाइफन लिस्ट, कोर्स हाइफन लिस्ट दिया है मैंने। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर देता हूँ, क्या ग्रिड कर देता हूँ। सो मेरी डिस्प्ले ग्रिड हो जाएगी, बेसिकली ग्रिड लेआउट आ जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, इस तरह से मैं लिखूँगा। और मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, रिपीट, और उसको मैं कर दूँगा ऑटो फिट। ऑटो फिट कर दिया मैंने। और यहाँ पे मैं मिन मैक्स भी ले लेता हूँ, मिन मैक्स। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 220 पिक्सल। उसके बाद मैं यहाँ पे ले दूँगा 1 FR। मैं अगर इसको मैक्सिमाइज करके दिखाऊँ, सो तुम लोग देखोगे यहाँ पे ग्रिड लेआउट की वजह से जो कार्ड्स टाइप है वो आ चुके हैं, ठीक है। सो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अलग दिखाई दे रहा है, कंप्यूटर साइंस अलग दिखाई दे रहा है, बायोटेक्नोलॉजी अलग दिखाई दे रहा है, फाइन आर्ट्स अलग दिखाई दे रहा है। सो एक्चुअली मुझे ये चाहिए भी। सो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे लेट्स से गैप भी ले लेता हूँ इन सब के बीच में, ताकि घिच पिच ना हो, ठीक है। 20 पिक्सल ले लेता हूँ मैं, 20 पिक्सल इस तरह से मैं ले लूँगा। सो उनके बीच में गैप आ जाएगा। मैं काम करता हूँ, मैक्सिमाइज करके दिखाता हूँ। तो देखो थोड़ा गैप आ गया है यहाँ पे। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे मार्जिन भी ले लूँगा, टॉप से लूँगा मैं मार्जिन, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए। सो 20 पिक्सल मैं ऊपर से भी ले लेता हूँ, 20 पिक्सल में ले लेता हूँ मार्जिन टॉप से। अभी थोड़ा सही लग रहा है ना, कार्ड थोड़ा सही लग रहा है। अभी कार्ड तो नहीं है बट डिफरेंट डिफरेंट एक अलाइनमेंट में ये हमारे जो कार्ड हैं, जो होने वाले कार्ड है, वो अलाइन हो गए हैं, ठीक है। सो वो थोड़ा ठीक सा लग रहा है मुझे अभी। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नीचे आऊँगा और यहाँ पे अब मैं हर एक कोर्स को अलग अलग CSS दूंगा। सो मेरी जो हर एक कोर्स था उसका एक हर एक डिव था, सो एक बार देंगे और वो सब पे अप्लाई हो जाएगी। सो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे डॉट कोर्स देता हूँ, डॉट कोर्स में इस तरह से दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड दे दूंगा वाइट, सिंपली वाइट दे दूंगा, ठीक है। और मैं पैडिंग दे दूंगा, यहाँ पे पैडिंग दे दूंगा मैं कितनी, 20 पिक्सल। बेसिकली इससे क्या होगा कि कार्ड के अंदर स्पेस आ जाएगी। ये देखो कार्ड के अंदर स्पेस आ गई है, ठीक है। और यहाँ पे मैं उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस भी दे देता हूँ। बॉर्डर रेडियस कितनी दूंगा मैं, 8 पिक्सल दे देता हूँ। बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल दे दी मैंने यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बॉक्स शैडो। और यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करूँगा, थोड़ा शैडो इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करूँगा कार्ड पे। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा उसकी वैल्यू 0 पिक्सल। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा 6 पिक्सल। उसके बाद मैं RGBA में ले लूँगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे एक शैडो इफेक्ट क्रिएट करना है, तो इस वजह से मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं दूंगा 0, और यहाँ पे भी मैं दूंगा क्या 0, यहाँ पे भी मैं दे दूंगा 0, और यहाँ पे मैं दे दूंगा 0.1। देखो अभी हल्का सा एक शैडो इफेक्ट क्रिएट हो गया है यहाँ पे, करेक्ट है। देखो बॉक्स शैडो आ रही है। अगर मैं इसको मैक्सिमाइज करके भी दिखाऊँ तो देखो ये नीचे देखो बॉक्स शैडो आ रही है, हल्की सी बॉक्स शैडो आ रही है, ये मुझे चाहिए भी था। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे लेट्स से फॉन्ट वेट दे देता हूँ, थोड़ा बोल्ड कर देते हैं यार, फॉन्ट वेट। और इसको बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ मैं, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। सो इससे क्या होगा कि जो कार्ड के अंदर कंटेंट है वो लेफ्ट से अलाइन होने लगेगा। देखो मैं इसको मैक्सिमाइज करूँ, सो देखो जो कार्ड के अंदर कंटेंट है वो लेफ्ट की तरफ से शुरुआत हो रही है, ठीक है। सो एक चीज़ ये हो गई है। ओके, सो कोर्स के लिए तो इतना मतलब काफ़ी है, काम कर सकते हैं। अब हम ये जो पैराग्राफ है ना कोर्स के अंदर, सो इस पे हम बेसिकली CSS अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चलता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट कोर्स P, इस तरह से। तो मैं यहाँ पे दे दूँगा फॉन्ट वेट, और यहाँ पे लिख दूँगा मैं नॉर्मल। सो बेसिकली क्या होगा कि बोल्ड काइंड ऑफ वो हट जाएगा। देखो ये हट गया, पहले बोल्ड हो रहा था बट अब नहीं हो रहा है। सो ये हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे मार्जिन दे दूंगा, मार्जिन टॉप दे दूंगा, टॉप से दे दूंगा 8 पिक्सल। और उसके बाद मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज़ भी दे देता हूँ, फॉन्ट साइज़ कितना दे दूंगा यहाँ पे, लेट्स से 14 पिक्सल दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ कलर डार्क ग्रे दे दूंगा, कलर डार्क ग्रे दे दूंगा। सो उसकी क्या कोड होता है, #444, ये डार्क ग्रे का कोड है, ध्यान रखना। सो मैं नीचे जाऊँगा, सो देखो डार्क ग्रे आ गया है, ठीक है। और जो मार्जिन है टॉप से वो 8 पिक्सल आ रहा है, ये देखो यहाँ पे। और फॉन्ट साइज़ भी 14 पिक्सल हो गया है मेरा। तो मुझे यही चाहिए था। एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा अगर बड़ा करके दिखाऊँ, सो देखो मेरे कार्ड जो है ना वो ऑलमोस्ट क्रिएट हो गए हैं। मैं एक काम भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इमोजीज़ भी ले सकता हूँ। अगर मैं index.html में वापस चलूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने कंप्यूटर लिखा है, तो मैं
विंडो की दबा के जब डॉट दबाऊंगा सो मेरा ये खुल जाएगा। और मुझे बेसिकली यहाँ पे ना सर्च करना पड़ेगा कि कंप्यूटर किधर है। सो मैं कोई भी रैंडम इमोजी ले लेता हूँ फिलहाल, यहाँ पे ये ले लिया और लेट्स से ये ले लिया, ये ले लिया और कुछ ये ले लिया, ठीक है ये ले लिया। राइट, मैं कुछ भी रैंडम इमोजी ले रहा हूँ, कुछ ऐसा खास नहीं कर रहा मैं। लेट्स से मैंने ये स्टार ले लिया तो ओके, मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ। मैं ये अलाइन कर देता हूँ कहाँ पे, इसके पास, और ये अलाइन कर देता हूँ मैं कहाँ पर, इसके पास, और ये अलाइन कर देता हूँ मैं कहाँ पर, इसके पास। और ये पता नहीं क्या तो है बट कुछ तो है, तो मतलब थोड़ा अच्छा लगेगा ना वो देखने से, हमारी जो वेबसाइट है वो कूल सी लगेगी। सो मैं, अरे किधर गया यार, कंट्रोल एक्स करता हूँ और कंट्रोल वी करता हूँ यहाँ पे। सो अभी तुम लोग देखना कि थोड़ा ठीक सा लगेगा अगर मैं इसको मैक्सिमाइज़ करूँ। सो वो जो इमोजीज हैं वो बेसिकली आ जाएंगे यहाँ पे, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बायोटेक्नोलॉजी, फाइन आर्ट्स। और ये टेक्स्ट भी तुम लोग बड़ा कर सकते हो, मतलब अपने हिसाब से इसको लिख सकते हो। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, कुछ और मत समझ लेना। चलो आगे चलते हैं और अब बनाते हैं हम गैलरी। तो अब बना लेते हैं हम यार एक और सेक्शन फॉर गैलरी। सो मेरा एक सेक्शन ये हो गया, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लेट्स से कमेंट भी लिख देता हूँ। एक सेक्शन मेरा ये हो गया है और ऊपर के तो है ही अलग अलग सेक्शन, बट एक सेक्शन ये हो गया। सो मैं इसके नीचे आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर इस तरह से लिख दूँ गैलरी और मैं इसको कमेंट कर दूँ, सो अभी जो गैलरी वाला सेक्शन है बेसिकली वो यहाँ से आ जाएगा। चलो कोड करते हैं उसको HTML में पहले। तो हमेशा की तरह यार मैं सबसे पहले लेता हूँ यहाँ पे एक सेक्शन की मैं दूंगा एक आईडी, एक क्लास, और आईडी देता हूँ मैं क्या, गैलरी, क्योंकि ये गैलरी है जी। मैं स्मॉल ले लूँगा, ऐसा कहीं लिखा नहीं है तो मैं स्मॉल लेना है बट मैं तो ले लेता हूँ, मतलब मुझे ठीक ही लगता है। क्लास ले लेता हूँ मैं, गैलरी ले लेता हूँ यहाँ पे भी मैं गैलरी। ओके परफेक्ट हो गया। सेक्शन को मैं नीचे लाऊंगा इस तरह से और यहाँ पे मैं एक H2 दे दूँगा, H2 दे दूँगा मैं यहाँ पे। और इसको मैं लिख दूँगा यहाँ पे लेट्स से, क्योंकि हम एक कॉलेज की वेबसाइट बना रहे हैं तो उस कैंपस के फ़ोटोज़ भी होंगे, सो वो यहाँ पे लिख दूँगा मैं कैंपस गैलरी, ठीक है। सो कैंपस गैलरी से मतलब जो भी यूज़र होगा वो जाके देख सकता है कैंपस के फ़ोटो, सिंपल। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लूँगा, डिव लूँगा इस तरह से। ये जो है ना सेक्शन, मैं इस डिव के जस्ट नीचे रखता हूँ, भी परफेक्ट है। और ये जो डिव है, डिव की भी मैं एक क्लास ले लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे इस पर CSS लगानी पड़ेगी। क्या नाम रखूँ मैं, लेट्स से गैलरी ग्रिड रख देता हूँ, गैलरी ग्रिड -ग्रिड रख देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इमेजेस ले लेता हूँ। 4 इमेजेस थी ना मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, सो 4 इमेजेस थी, कैंपस 1, कैंपस 2, कैंपस 3 और कैंपस 4, ठीक है। सो इन इमेजेस को मैं यहाँ यूज़ करूँगा। मैं इसको हटा देता हूँ, इसको भी इस तरह से कर देता हूँ मैं। इमेज SRC के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, सिंपल कैंपस 1, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ELT में कैंपस 1। कुछ इतना कुछ कॉलेज मतलब रॉकेट साइंस नहीं कर रहे हैं। इमेज लूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कैंपस 2, और ELT में भी लिख दूंगा मैं कैंपस 2। इमेज लूँगा मैं फिर से, यहाँ पे लिख दूंगा मैं कैंपस 3, और ELT में भी लिख दूंगा मैं कैंपस 3। उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से इमेज ले लूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं कैंपस 4, और उसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा मैं कैंपस 4। परफेक्ट हो गया मेरा। मेरी चारों इमेजेस मेरी आ चुकी होगी वहाँ पे। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको छोटा करके दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। ये देखो, अगर मैं इसको नीचे लेके चलूँ यहाँ पे तो मेरी चारों इमेज आ चुकी हैं जो मुझे चाहिए। आ रही है ना, सो परफेक्ट, ये मेरी कैंपस गैलरी हो गई है। और बेसिकली ये जो आईडी बनाई है ना मैंने, आईडी गैलरी बनाई है और क्लास गैलरी बनाई है। उसके बाद जो अंदर का डिव है उसकी क्लास क्या बनाई है मैंने, गैलरी ग्रिड। सो इस गैलरी ग्रिड का यूज़ करके मैं इस पे लगाऊंगा CSS। तो चलो शुरू करते हैं। मैं अब stylesheet.css पे वापस चलता हूँ और मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ से उसके CSS स्टार्ट करता हूँ, गैलरी की CSS स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ सिंपली लिखूंगा डॉट गैलरी, इस तरह से मैं ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और मैं यहाँ पे दे दूंगा पैडिंग दूंगा। सबसे पहले तो मैं पैडिंग कितनी दूंगा, मैं यहाँ पे 40 पिक्सल देता हूँ। देखो 40 पिक्सल पैडिंग आ गई है। उसके बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन दे देता हूँ, क्या, सेंटर। टेक्स्ट मेरा सेंटर में अलाइन हो जाओ। सो वो टेक्स्ट जो है वो सेंटर में अलाइन हो गया है। उसके बाद यहाँ पे मैं दे दूंगा बैकग्राउंड, और ये भी मैं वाइट दूंगा, एक कोड ही दे देता हूँ वाइट का, #FFF, ठीक है। सो ये कोड हो गया मेरा बैकग्राउंड का वाइट। इतना क्लियर है गैलरी के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उस H2 पे बेसिकली जो H2 हेडिंग टू ली है हमने उस पे CSS लगाऊंगा। सो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, गैलरी के अंदर H2 है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज,
और मैं उसका कलर कर देता हूँ। कलर कर दिया। कलर क्या करना है मुझे, यही वाला जो बेसिकली मेरी थीम है। सो देखो, कैंपस गैलरी का जो कलर है वो चेंज हो गया है वेबसाइट के हिसाब से। परफेक्ट हो गया, ये इतना हो गया है। उसके बाद जो मेरी अंदर का जो डिव था, उसकी जो क्लास थी ना, वो गैलरी ग्रिड थी। अगर मैं दिखाऊँ तो मैं यहाँ पे चल के, तो ये देखो गैलरी ग्रिड है। अब मैं इस पे CSS लगाता हूँ हर एक कार्ड पे, नॉट कार्ड बट हर एक इमेज पे, ठीक है, हर एक ग्रिड पे। सो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट गैलरी और हाइफन ग्रिड, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। और सबसे पहले यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं डिस्प्ले कर दूंगा ग्रिड, सिंपल। क्योंकि मुझे ग्रिड इसलिए की है मैंने, क्योंकि मुझे इमेजेस के साथ डील करनी है। सो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ जिसका नाम है ग्रिड टेम्पलेट, कॉलम्स में मुझे चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, रिपीट, और रिपीट के आगे मैं लिखूँगा यहाँ पे ऑटो फिट। और उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा मिन मैक्स, ये जो मैंने दिया था, ऊपर भी दिया था ये। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 220 पिक्सल, 220 पिक्सल के बाद मैं यहाँ पे दे दूंगा 1 FR। इससे क्या होगा कि हर इमेज के बीच में जो है ना 220 पिक्सल का बेसिकली विड्थ होगी और रिस्पॉन्सिव कॉलम होंगे। अगर मैं इसको इस तरह से दिखाऊँ ना, ये देखो कॉलम जो है ना मेरे रिस्पॉन्सिव हो रहे हैं, बेसिकली जो इमेजेस हैं वो रिस्पॉन्सिव हो रही हैं। अगर मैं नीचे चलूँ, सो वो डिस्प्ले के साइज़ के हिसाब से देखो ऑटो एडजस्ट हो रही हैं, ये देखो। सो ये मुझे चाहिए भी था, क्योंकि मुझे वेबसाइट को एट द एंड रिस्पॉन्सिव भी रखना है, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी वेबसाइट एक फ़ोन में खुलेगी या एक लैपटॉप में खुल सकती है या एक टैबलेट में भी खुल सकती है, वो किसी में भी खुल सकती है। तो मुझे उसके हिसाब से रिस्पॉन्सिव रखना है। ओके, सो उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो इनके बीच में गैप नहीं है, इन इमेजेस के बीच में। सो मैं सबसे पहले तो गैप ही लेके आता हूँ। गैप लिखा मैंने, 15 पिक्सल कर देता हूँ। ये देखो अभी अगर मैं इसको नीचे लेके चलूँ, सो 15 पिक्सल का देखो ये गैप आ गया यहाँ पे, पहले गिच पिच हो रही थी, सो वो हट गई है। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। तो थोड़ा बेसिकली हेडिंग से स्पेस आ जाएगा, ये देखो ये हेडिंग से स्पेस आ गया यहाँ पे। इतना ठीक है। डिस्प्ले, अब एक काम करता हूँ मैं, अब ये जो इमेजेस है ना इन पे CSS अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ गैलरी ग्रिड। उसके बाद मैं यहाँ पे लूँगा इमेज IMG जो टैग है ना हमारा, उसकी विड्थ कर देता हूँ मैं कितनी, 100%। 100%, इससे क्या होगा, बेसिकली जो इमेज कंटेनर को फुली फिल कर दो, इसका मतलब सिंपली ये है, मतलब ये रिस्पॉन्सिव बिहेवियर बना देगा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लूँगा, बॉर्डर रेडियस ले ली मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल। बॉर्डर की रेडियस होगी, मेरा बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। और ट्रांजिशन भी लगा दूंगा मैं, लो ट्रांजिशन भी लगा दूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि वो एक होवर इफेक्ट क्रिएट करना है मुझे। तो ट्रांजिशन में इस तरह से लगा दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं ट्रांसफॉर्म 0.3 सेकेंड में ट्रांसफॉर्म हो जाए। परफेक्ट, इसको देख लेते हैं। देखो बॉर्डर आ गया है, विड्थ आ गई है सबकी 100%, और ट्रांजिशन भी आ गया है। ट्रांजिशन अभी एक्चुअली आया नहीं है, उसके लिए मुझे होवर इफेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सो उसके लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गैलरी ग्रिड अगर मैं कर दूँ यहाँ पे IMG, और इस तरह से लिख दूँ मैं IMG कोलन होवर, इस तरह से जब मैं लिख दूंगा यहाँ पे, सो मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म की वैल्यू सेट कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म। और यहाँ पे मैं लेट्स से लिख देता हूँ स्केल और 1.05। सो इसका मतलब क्या है कि होवर करने पे जो इमेज है वो थोड़ा मतलब स्केल हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मैं अगर इसका लाइव एग्जांपल भी तुमको दिखाऊं, सो मैं अगर इस पर होवर करूँ तो देखो हो रहा है, हो रहा है, ये देखो। सो ये हमने किया है बेसिकली किससे, इस ट्रांसफॉर्म से। जो ट्रांसफॉर्म हमने यहाँ दिया है गैलरी ग्रिड की ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज़ करके इमेज पे। परफेक्ट, इतना कर दिया हमने। और एक काम करता हूँ, मैं इसको देख भी लेता हूँ मैक्सिमाइज करके। देखो हमारी जो कैंपस गैलरी है ना, वो एग्जैक्टली वही आ रही है जो हमने देखी थी। मैं होवर इफेक्ट भी कर रहा हूँ तो वो जूम, मतलब नॉट जूम बट एनलार्ज हो रहा है। सो ये भी एक चीज़ है जो हमने कर दी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, इसके नीचे कॉन्टैक्ट फॉर्म था, सो वो कॉन्टैक्ट फॉर्म पे अब हम उस कॉन्टैक्ट फॉर्म का तो सबसे पहले हमें HTML ही बनाना पड़ेगा, और उसके बाद उस पर CSS लगाएंगे। सो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। इमेजियरी, अबाउट अस, आवर कोर्सेज, कैंपस गैलरी, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इस तरह से कर देता हूँ उसको, और मैं index.html पे वापस चलता हूँ। अब एक सेक्शन मेरा ये रहा, अब मैं यहाँ पे क्या बनाऊँगा, फॉर्म बनाऊँगा, ठीक है। अरे यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉमेंट डाल देता हूँ पहले। फॉर्म, इसको कैपिटल ले लूँगा मैं, फॉर्म डाल देता हूँ यहाँ पे। फ्रॉम नहीं बाबा, क्या कर रहा हूँ मैं, ये FORM फॉर्म। ओके, सो ये अब मेरा जो फॉर्म का कोड है वो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ।
सेक्शन लिख देता हूँ मैं सबसे पहले, तो उसको भी एक सेक्शन में ही लेंगे हम, हमेशा की तरह सेक्शन यूज़ कर रहे हैं। सो इसकी मैं एक आईडी दे देता हूँ, कॉन्टैक्ट सी में स्मॉल ले लूँगा, और उसके बाद मैं इसका क्लास भी दे देता हूँ। क्लास दे दी मैंने, क्या, कॉन्टैक्ट। सिंपल हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक फॉर्म टैग लूँगा इस तरह से, फॉर्म एक्शन मुझे कुछ चाहिए नहीं है क्योंकि मेरा कोई बैकएंड वगैरह है नहीं अभी। और इसको यार मैं इस तरह से कर देता हूँ, रीडेबिलिटी बढ़े, ताकि एक्शन को मैं हटा देता हूँ भी, क्योंकि मेरे पास कोई बैकएंड नहीं है। सो मुझे सिर्फ फ्रंट एंड पे ध्यान देना है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक इनपुट ले लेता हूँ। इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया। उसका नेम मैं क्या ले लूँगा, यहाँ पे नेम मैं कुछ नहीं ले रहा, आईडी पे कुछ काम करता हूँ, इसको हटा ही देता हूँ यार, मैं कुछ नहीं ले रहा अभी। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली एक प्लेस होल्डर ले लूँगा, प्लेस होल्डर ले लेता हूँ ताकि वो मतलब विजिबल रहे कि योर नेम, ऐसा करके योर नेम। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिक्वायर्ड कर दूंगा इसको। सो अब तुम लोग देखोगे कि इनपुट फील्ड आ जाएगी जहाँ पे योर नेम लिखा हुआ आ रहा होगा, ये देखो आ रही है। सो ये देखो ये देखो आ रही है। सो ये एक चीज़ है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक और इनपुट फील्ड ले लूँगा इस तरह से, सिमिलर सी एक इनपुट फील्ड ले लूँगा, और इसका टाइप ले लूँगा मैं ईमेल, और प्लेस होल्डर में मैं यहाँ पे लिख दूँगा योर नेम की जगह योर ईमेल। हम दो चीज़ें पूछ रहे हैं, यूज़र का नाम पूछ रहे हैं, स्टूडेंट जो हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में आएगा उसका नाम और उसका ईमेल, और उसे कुछ अगर मैसेज करना है तो उसके लिए मैं टेक्स्ट एरिया भी ले लेता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट एरिया आ जाएगा मेरा, और टेक्स्ट एरिया में यहाँ पे मैं मतलब ये सब भी आईडी वगैरह नहीं चाहिए मुझे फ़िलहाल, तो मैं हटा देता हूँ उसको। यहाँ पे भी मैं वो यार एक काम करता हूँ, प्लेस होल्डर ही लेता हूँ ताकि वो लिखा हुआ है योर मैसेज करके इस तरह से हम दे देंगे, प्लेस होल्डर और योर मैसेज टू कॉलेज। ओके, इस तरह से हम दे देंगे। और यहाँ पे मैं उसकी रोज़ डिफ़ाइन कर देता हूँ, कितनी रोज़ डिफ़ाइन जब मैं करूँगा यहाँ पे लेट्स से मैं 5 ले लेता हूँ, और इसको भी मैं कर देता हूँ रिक्वायर्ड। अभी देखना तुम, 5 रोज़ का मेरा एक सेक्शन आ जाएगा, ये आ गया। ओके, नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है, और एक मैसेज आ रहा है। ओके, इतना हो गया। इसको मैक्सिमाइज़ करके दिखा देता हूँ मैं यार कोड तुम्हें। ओके, ये हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लूँगा, यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ मैं, बटन का टाइप हो जाएगा क्या, सबमिट, और उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सेंड मैसेज, ताकि जब यूज़र क्लिक करे इस बटन पे तो मैसेज चला जाए। इसी के साथ साथ मेरा जो ये फॉर्म का कोड है ये कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ यार, साइड बाय साइड फूटर भी ले लेता हूँ, लास्ट ही चीज़ रह गई है। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा फूटर इस तरह से, और मैं इसको सबसे पहले तो कमेंट कर देता हूँ, फूटर कर दिया। और मैं यहाँ पे अब ले लेता हूँ फूटर, इसके मैं एक क्लास ले लेता हूँ, क्लास का नाम मैं क्या दे दूँगा यहाँ पे, फूटर ही दे देते हैं यार, क्यों मतलब हम अलग सा कुछ करना है ना। सो पी दे देता हूँ मैं यहाँ पे, पी इस तरह से। और पी के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा से @ लिख लेता हूँ, और @ लिखने के बाद मैं यहाँ पे 2025 दिल्ली यूनिवर्सिटी इस तरह से मैंने लिख दिया। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऑल राइट्स रिजर्व्ड हो गया। ओके, सो एक काम करता हूँ मैं, ओके सो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ये @ भी हटा देता हूँ, और ये कॉपीराइट का सिंबल मैं यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देता हूँ, मैं सिंपली कर दिया। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कॉपीराइट 2025 दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑल राइट रिजर्व्ड इस तरह से करके लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं तुमको इसको दिखाऊँ तो देखो, एक फॉर्म आ रहा है जिस पे अभी CSS नहीं लगी है, और नीचे एक फूटर आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, अब मैं चलता हूँ अपने stylesheet.css में, और ये जो फॉर्म हमने क्रिएट किया है, और यार हम फूटर पे भी साथ में ही CSS लगा लेंगे। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली जो मेरी कॉन्टैक्ट जो मैंने क्लास ली थी ना, कॉन्टैक्ट ये वाली, ये वाली, सो मैं इस पर CSS लगाता हूँ। मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट कॉन्टैक्ट, इस तरह से मैं डॉट कॉन्टैक्ट लिखूँगा। और यहाँ पे मैं लिखूँगा पैडिंग इस तरह से, सबसे पहले तो मैं पैडिंग दे दूँगा 40 पिक्सल की सेक्शन के बीच में, ताकि स्पेस आ जाए। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा बैकग्राउंड लिखूँगा, और बैकग्राउंड की यहाँ पे क्या वैल्यू दे दूँ मैं, लेट्स से ये वाली देता हूँ, F4 F9 FF। ओके, ये दे दूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे दे दूँगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, सो मेरा जो फॉर्म है वो सेंटर की तरफ आ गया। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली H2 जो मेरा कॉन्टैक्ट है उसको मैं दे दूँगा, तो कॉन्टैक्ट कर लूँगा मैं H2 इस तरह से। और यहाँ पे मैं कलर दे दूँगा क्या, जो मेरा ये है ना हेडिंग का कलर, मैं यही दे देता हूँ। मैंने H2 नहीं लिया है क्या, ओके, सो मैंने यहाँ पे H2 ही नहीं लिया। ओके, सो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं फॉर्म की जगह इस H2 में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस। ओके, सो ये देखो कॉन्टैक्ट अस अब आ गया यहाँ पे। ओके,
क्या यार, कभी कभी ना मैं बहुत छोटी छोटी गलतियां कर देता हूँ, पर ठीक है, गलती करके सीखने वाले को ही बाजीगर बोलते हैं। ये कुछ था क्या वो? चलो आगे बढ़ते हैं। सो इतना मैंने दे दिया यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉर्म पे सी एस लगाता हूँ। सो मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे फॉर्म करूँगा इस तरह से, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इसकी मैक्सिमम विड्थ दे देता हूँ मैं यहाँ पे, मैक्सिमम विड्थ कितनी दूंगा, 500 पिक्सल दे देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे मार्जिन दूंगा, मार्जिन कितना दे देता हूँ मैं, लेट्स से ऑटो कर देता हूँ ताकि हॉरिजॉन्टली वो सेंटर में अलाइन हो जाए। और उसके बाद मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा फ्लेक्स। इससे क्या होगा कि फ्लेक्स लेआउट आ जाएगा। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन उसको कॉलम भी कर दूंगा ताकि वो कॉलम वाइज आ जाए। ठीक है, सो वो ऊपर नीचे आ जाएंगे, ये देखो ऊपर नीचे आ गए, अभी परफेक्ट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे इनके बीच में देखो गैप हो गए, ये बार बार ऊपर जा रहा है। सो इनके पीछे गैप नहीं है इनके बीच में, तो मैं गैप भी दे देता हूँ यहाँ पे। तो मैं गैप दूंगा यहाँ पे 15 पिक्सल का। ओके, सो ये इनके बीच में गैप आ जाएगा, ये देखो गैप आ गया है अभी, परफेक्ट हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा यार, जो मेरी ये इनपुट फील्ड है और टेक्स्ट एरिया है, इन पे CSS लगाऊंगा। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट कॉन्टैक्ट इस तरह से, और इनपुट। उसके बाद मैं यहाँ कोमा दूंगा, और उसके बाद फिर लिखूंगा मैं डॉट कॉन्टैक्ट, क्योंकि मुझे सेम CSS लगानी है दोनों पे, तो मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे लिखूंगा मैं टेक्स्ट एरिया, इस तरह से मैं लिख दूंगा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज दोनों पे लग जाएगा वो। पैडिंग दे देता हूँ मैं, पैडिंग कितनी देता हूँ मैं, 12 पिक्सल की पैडिंग दे देता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बॉर्डर, और बॉर्डर दे देता हूँ मैं से 1 पिक्सल, और वो सॉलिड होना चाहिए। और उसकी जो कलर है वो ये दे देता हूँ, बेसिकली लाइट बॉर्डर आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, ये देखो एक लाइट बॉर्डर आ गया है इन पे। उस बटन को मत देखो, बट ऊपर वाली फील्ड्स देखो, जो इनपुट फील्ड और जो टेक्स्ट एरिया। ओके, यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस भी ले लेता हूँ ताकि थोड़ा कर्वी आ जाए। बॉर्डर रेडियस में ले लेता हूँ यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस में 6 पिक्सल ले लेता हूँ। और उसके बाद मैं विड्थ दे देता हूँ 100%। एक बार मैं देख लेता हूँ कैसा आ रहा है, देखो हल्का सा मामूली सा कर्व है, और मतलब मुझे तो अच्छा लग रहा है, ठीक हो गया। मुझे एक्चुअली में यही चाहिए था। इसके बाद यार मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, उसके बाद ये जो बटन है, इस बटन पे भी CSS दे सकता हूँ। ये बटन थोड़ा अलग सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है मेरा मतलब। तो उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपली डॉट कॉन्टैक्ट लिखता हूँ इस तरह से, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ बटन। पैडिंग देता हूँ मैं, पैडिंग पैडिंग की जो वैल्यू दूंगा मैं वो 12 पिक्सल दे देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे बैकग्राउंड दे देता हूँ। बैकग्राउंड में वो जो थीम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, हम सेम बैकग्राउंड हम हमेशा यूज़ करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या दूंगा, कलर दे दूंगा इसका वाइट। अरे कैरेट कलर नहीं बाबा, कलर। उसके बाद कलर दे दूंगा मैं यहाँ पे वाइट। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक बॉर्डर इसका नन दे दूंगा कि इस बटन का कोई बॉर्डर ही ना हो। बॉर्डर में दे दूंगा नन। सो नन देने से क्या होगा कि जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र का बॉर्डर है वो रिमूव हो जाएगा। सो ये देखो हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस दे दूंगा। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस में कितनी दूंगा, यहाँ पे 6 पिक्सल दे देता हूँ, सिंपल रहेगा। उसके बाद यहाँ पे कर्सर में कर्सर भी दे सकता हूँ, मतलब मेरे कर्सर पॉइंटर ही दे देते चलो। उसके बाद क्या होगा, होवर करूँगा तो वो पॉइंटर बन जाएगा, ये देखो पॉइंटर बन रहा है। ओके, सो एक चीज़ ये हो गई है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, होवर करने पे इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज भी कर सकता हूँ, बट वो मैं नहीं कर रहा अभी यहाँ पे, तो मतलब छोड़ो। अब हम फूटर पे ध्यान देते हैं डायरेक्ट। index.html पे जब वापस चलता हूँ, सो यहाँ पे फूटर है, क्लास है उसका फूटर। ओके, मैं यहाँ पे चलता हूँ, सो इसको ही मैं डॉट फूटर इस तरह से ले लेता हूँ, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं क्या, जो हम यूज़ कर रहे हैं, सिंपल पूरी थीम के हिसाब से अपने कलर दे देता हूँ मैं यहाँ पे वाइट। इसको सेंटर भी कर लेंगे हम, टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ मैं सेंटर, ताकि वो सेंटर में आ जाए। और पैडिंग भी दे दूंगा मैं उसकी थोड़ी सी, क्योंकि फूटर की जो इंटरनल स्पेसिंग है वो, यानी ये देखो ये इंटरनल स्पेसिंग दे दूंगा मैं यहाँ पे, तो पैडिंग दे देता हूँ मैं यहाँ पे। अभी जो हमारा वेब पेज है वो कम्प्लीटली डिजाइंड एंड डेवलप हो चुका है, ये देखो परफेक्ट है। अभी इमेज लोड होगी, ऊपर चलता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी आ रहा है, अबाउट अस आ रहा है, उसके बाद अवर कोर्सेज आ गए। उसके बाद यहाँ पे एक कैंपस गैलरी आ गई जिसमें एक होवर इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पे एक फॉर्म आ गया, और नीचे आ गया उसका फूटर। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, तुम लोगों ने ये वेब पेज बना लिया है। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि CSS हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं वो सीख सको। सो मैं तुम्हें भी बोलूँगा कि यार तुम लोग नए नए एक्सपेरिमेंट्स करो, नई नई चीज़ें डेवलप करो, डिज़ाइन करो, उसको उसकी डिज़ाइनिंग करो, CSS अप्लाई, ताकि जो तुम्हारी स्किल्स है वो इन्हांस हो सके। इस पूरे प्रोजेक्ट का जो कोड है वो तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके इसको फ्री में डाउनलोड कर लो। और चलो मिलते हैं फिर इस प्लेलिस्ट की अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।